हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्कैम स्टडी। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10th जो कि हमारा हिंदी है, हिंदी के एक इम्पोर्टेंट हम जीवन परिचय को बताएंगे, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में ये पूछा जाता है। तो इसको आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जीवन परिचय है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जीवन परिचय है आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कई बार लगातार पूछे गए, ये आपका जीवन परिचय है। आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए ताकि वो भी इस जीवन परिचय को तैयार कर सकें। तो इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय किस प्रकार लिखते हैं, किस प्रकार याद करेंगे और शॉर्ट में किस प्रकार इसको याद करेंगे, यानी संक्षिप्त परिचय भी बताएंगे हम आप सभी को। तो सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय है ये, जान लीजिए। तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लीजिए, लास्ट तक बने रहिए और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। तो देखिए, हम स्टार्ट करने से पहले आपसे इसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या है। उसके बाद यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर का हेडिंग डालकर अंडरलाइन कर देना है। देखिए, आपको सिर्फ काले और नीले पेन का ही यूज करना है। क्या? काले और नीले पेन का। आपको काले और नीले पेन के अलावा कोई भी पेन का यूज नहीं करना है। उसके बाद हेडिंग डालने के बाद नीचे आपको नीचे लाइन में हेडिंग डालना है। कौन सा हेडिंग डालेंगे? जीवन परिचय। जीवन परिचय को किस प्रकार याद करेंगे? तो देखिए, जीवन परिचय में आपको याद करने का एक आपका ट्रिक है, जो आप सभी के बुक में दिया गया है। अगर आप विद्या या अवतार लिए होंगे तो उसमें आपको दिया होगा संक्षिप्त परिचय। तो संक्षिप्त परिचय किस लिए दिया गया है? तो संक्षिप्त परिचय जो है आपको याद करने के लिए दिया गया है। क्या? याद करने की कि जो छात्र यानी कि स्टूडेंट है उसको इस परिचय, जीवन परिचय को याद करने में बहुत ही आसान हो जाए। तो देखिए, संक्षिप्त परिचय में आपको देखिए, नाम रामधारी सिंह दिनकर हो गया, जन्म हो गया, जन्म सन 1908 ईस्वी में, जन्म स्थान बिहार के मुंगेर जिले में, पिता का नाम श्री रवि सिंह, माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी, शिक्षा BA, और जो है आपका मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी। तो इस तरह आपका जो है संक्षिप्त परिचय दिया है, ताकि आप सभी को इसके माध्यम से आप याद कर सकें और बना कर आप इसका जीवन परिचय याद करके लिख सकते हैं। अगर आपको ये सभी नहीं याद है, सिर्फ आपको इतना संक्षिप्त परिचय वाला सिर्फ याद है, तो आप इसके माध्यम से भी आप इनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो चलिए हम बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। जो रामधारी सिंह दिनकर हैं उनका जन्म सन 1908 ईस्वी में। क्या? सन 1908 ईस्वी में। देखिए, नाम हो गया, सन हो गया, यानी जन्म जो है स्थान में बिहार जिले के मुंगेर जिले के अंतर्गत सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ था। मान लीजिए आपको बिहार के मुंगेर जिले में यहाँ इतना आपको बिहार के मुंगेर जिले में इतना ही याद है आपको, तब भी आप 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था, इतना लिख देते हैं। तब भी आपका बोर्ड एग्जामिनर जो है काटेगा नहीं, नंबर आपको दे देगा। आपको पता है कि बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। आप इसका जो है सिमरिया घाट ग्राम का नाम भी नहीं लिखते हैं, तब भी आपका चल जाएगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, घाट नाम ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह, जो कि यहाँ पर दिया गया है, पिता का नाम रवि सिंह। इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी। माता का नाम भी आपको याद है। उसके बाद देखिए, इन्होंने मोकामा घाट से मैट्रिक तथा पटना विश्वविद्यालय से BA किया। क्या? इन्होंने जो है मोकामा घाट से मैट्रिक तथा पटना विश्वविद्यालय से BA किया। कौन? रामधारी सिंह दिनकर ने। उसके बाद देखिए, मैट्रिक में पढ़ते समय इनका प्राणभंग नामक काव्य प्रकाशित हो गया था। जो मैट्रिक है, मैट्रिक में पढ़ते समय इनका जो प्राणभंग नामक काव्य है, यानी काव्य जो था प्राणभंग, वह प्रकाशित हो गया, यानी फैल गया, यानी कि इनका जो है प्रकाशित हो गया। उसके बाद देखिए, BA करने के पश्चात दिनकर जी मोकामा घाट हाई स्कूल में 1 वर्ष तक प्रधानाचार्य रहे, यानी कि प्राचार्य रहे। उसके बाद देखिए, इनकी रचना संस्कृत के 4 अध्याय, जो संस्कृत के 4 अध्याय है के लिए, क्या के लिए, जो संस्कृत के 4 अध्याय, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार
साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला? संस्कृत के 4 अध्याय पर। और देखिए उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए। क्या? ज्ञानपीठ जो पुरस्कार होता है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। सन 1974 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का क्या हो गया? निधन हो गया। किसका निधन हो गया? रामधारी सिंह दिनकर का। तो देखिए सन 1974 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। ये आपको जीवन परिचय में इतना लिखना है। यदि आप इतना जीवन परिचय में लिख देते हैं तो आपका जीवन परिचय कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद रचनाएं में क्या लिखना है? उनकी रचना लिख देना है। रचना में आप 3-4 रचना लिख देते हैं तब आपका हो जाता है। देखिए रचनाएं में आपको किस प्रकार लिखना है? देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। जो इनकी रचनाएं हैं वह निम्न है। तो मिट्टी की ओर एक रचना हो गई, हुंकार हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई, उर्वशी हो गई, उजली आग आदि लगा देते हैं तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह आप इनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो इतना आप लिख देते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में जो है 5 नंबर बिल्कुल दे देता है। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा इस तरह आप लिखेंगे तो इस तरह आप अपने बोर्ड एग्जाम में इससे जीवन परिचय को लिख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय था। तो इस तरह आप जीवन परिचय को याद करके लिख सकते हैं। संक्षिप्त परिचय वाला इसको याद कर लीजिए, उसके बाद 2-3 बार इसको लिखिए। अगर आपको नहीं याद है तो आपको मन से नहीं लिख पाएंगे, अगर आपको याद है तो आप इसको 2-3 बार लिख सकते हैं। देखिए जितना लिखेंगे उतना आपका प्रैक्टिस बनेगा लिखने का, तो इसलिए आप लिखेंगे तभी आपको ये याद होगा। 2-3 बार आपको अलग पेज में यानी कि इसको लिखना है, प्रैक्टिस करना है, आपको ये याद हो जाएगा। देखिए आपका जो रामधारी सिंह दिनकर जी का है, इनका ये संक्षिप्त परिचय याद कर लीजिए, आपका ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह जो जीवन परिचय मैंने बताया आप सभी को समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।